हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आपका स्वागत है एक बार फिर से आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें हम सीखेंगे वेब ब्राउज़र। और ना ही सिर्फ वेब ब्राउज़र सीखेंगे बल्कि वेब ब्राउज़र में मास्टरी भी करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई चीज़ छूट जाएगी तो मैं उन्हें आने वाले वक्त में अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें हम किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करने के बाद उसे एक्सेस करते हैं। जैसे google.com एक वेबसाइट है, हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। www.prsu.ac.in एक वेबसाइट है जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो वेब ब्राउज़र में सबसे पहली चीज़ आती है ये एड्रेस की, और इस एड्रेस को हम एड्रेस बार कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा, पर फिलहाल हम सबसे पहले ये समझते हैं कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। तो वेब ब्राउज़र एक्चुअली में एक विंडोज़ के लिए और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हम किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को देख सकते हैं। ये वेबसाइट कंटेंट जो होते हैं ये किसी न किसी वेब सर्वर पे स्टोर्ड होते हैं, जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र जो है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम ISP कहते हैं, जैसे कि इंडिया में जियो, एयरटेल और अदर जितने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैं, इनकी जो कंपनियां हैं ये हमें प्रोवाइड कराती हैं। इसमें से एक आइडिया सेलुलर भी है, तो मैं इनका विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट कुछ नाम है। तो इन्हें हम ISP कहते हैं, जो हमें इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है ये भी अदर, जैसे हमारे पास में विंडोज़ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में से एक जो है ये ब्राउज़र कहलाता है। जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इस विंडोज़ के साथ में एक इनबिल्ट ब्राउज़र आता है जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। इस इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी हम वही सारे काम कर सकते हैं जो गूगल क्रोम में, जो फायरफॉक्स में और जो जितने भी अदर हमारे पास में ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं हम कर सकते हैं। तो यदि एक हम लिस्ट बनाएं तो ये लिस्ट काफ़ी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि सबसे फेमस पॉपुलर जो आज की तारीख में चलने वाला ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम। दूसरे नंबर पे आप ले सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को, और तीसरे नंबर पे आपका आता है UC ब्राउज़र, जो मोबाइल में ऐप की तरह भी काम करते हैं। ये सभी के सभी ब्राउज़र आपको मोबाइल के एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे। फिर आता है आपका ओपेरा और आता है फायरफॉक्स। तो इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो समय समय पर बदलते रहती है। कौन सा सबसे ज़्यादा सिक्योर है, कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इस चीज़ के लिए आप इसकी बेंचमार्किंग का जो डेटा है वो इंटरनेट पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इन पे कंपैरिजन के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ कि इतने जो ब्राउज़र हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, और इन वेब ब्राउज़र की सहायता से हम बहुत सारे काम अपने आसानी से कर सकते हैं। और वो काम ये होता है कि इंटरनेट से सूचना को निकालना, इंटरनेट से सूचना को प्राप्त करना। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो वेब ब्राउज़र के साथ साथ हमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान देगी जिसके बिना आपको ऐसा लगेगा कि वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करना नामुमकिन है। और ये सारी चीज़ें आपको पता चलने के बाद ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब आप वेब ब्राउज़र को एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक ही जो है वो है सर्चिंग, जिसे हम वेब सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इंटरनेट से सूचना निकालने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, और ये सर्च इंजन जो है ये सर्वर में रहता है, जो पूरे वर्ल्ड के जो डेटा हैं उसमें से जानकारी निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करता है। इन सर्च इंजन में सबसे पहला मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ वो है गूगल क्रोम का। और इस गूगल क्रोम में जो सॉफ्टवेयर है इस पर हम जो इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन का, उसका नाम है google.com। तो google.com में तो आप रोज़ ही सर्च करते हैं, आप वॉइस टाइपिंग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो एड्रेस मैंने पहले से लिख के रखा है ये क्या चीज़ है? यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप यहाँ पे गूगल करें, गूगल एडवांस्ड
सर्च, गूगल एडवांस सर्च आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस पेज पे जाना है। गूगल एडवांस सर्च एक ऐसा पेज है जहाँ पे आपको एक फॉर्म की तरह जानकारी ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप जो सूचना है इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑल दीज वर्ड्स। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सर्च करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखने के बाद में यहाँ पे नीचे एडवांस सर्च बटन दबाए, यदि मैं क्लिक कर दूँ तो देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित इतने सारे रिजल्ट्स मेरे सामने प्रस्तुत हो गए जो बिलियंस में हैं। मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मुझे ये सारे वर्ड्स जो चाहिए थे मैं यहाँ पे सभी वर्ड्स में ना चुन के इसे किस में डाल दिया, एग्जैक्ट वर्ड में डाल दिया। मतलब अब ये केवल ऐसे रिजल्ट्स को मेरे सामने प्रस्तुत करने वाला है जिस वेबसाइट में कंप्यूटर के साथ साथ एप्लीकेशन भी जुड़ा हुआ होगा। मतलब केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन जहाँ जहाँ लिखा है वही पेज मेरे सामने आएंगे, दूसरा कोई सा भी पेज मेरे सामने नहीं आएगा। जब मैं एडवांस सर्च में क्लिक करता हूँ तो देखिए जो बिलियंस में रिजल्ट्स आ रहे थे वो क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समय बचाते हुए कंप्यूटर एप्लीकेशन को क्या किया, केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम का वर्ड को सर्च किया, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हट गई, मिट गई जो चीज़ आपके काम की नहीं थी। इसको मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, स्वामी विवेकानंद। तो यदि मैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद सर्च करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास हज़ारों लाखों रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएंगे, उनकी तस्वीर भी आ जाएगी। और यहाँ पे आप रिजल्ट के नंबर्स पे ध्यान दीजिए, तकरीबन 1,61,00,000 मेरे हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एग्जैक्ट वाले फ्रेज पे, तब क्या होगा, तब ये रिज़ल्ट जो है ये कम हो जाता है, ठीक आधा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए स्पेलिंग भी मुझे सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये इंग्लिश में बता रहा है स्वामी विवेकानंदा, इसको प्रोनाउंस करना चाहिए, लेकिन हम लोग इनको स्वामी विवेकानंद ही बोलते हैं, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में केवल डी लिखते हैं, डी के बाद मेल नहीं लगाते हैं। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो देखिए रिजल्ट जो है वो कम हो गए, और कम होने के बाद में जहाँ जहाँ पे स्वामी और विवेकानंद वर्ड एक साथ आए हैं केवल वैसे ही रिजल्ट्स हमारे सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। आप किसी भी यहाँ पे वेबसाइट पे जाके देखेंगे, आपको ये जो शब्द हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में गूगल का रिजल्ट हो, आपको ये दोनों वर्ड एक साथ ही दिखेंगे। लेकिन इसके पहले जो रिजल्ट था उसमें ये हो रहा था कि आपको स्वामी वर्ड भी सर्च कर रहा था और विवेकानंद भी अलग से सर्च कर रहा था। तो ये एडवांस सर्च का दूसरा ऑप्शन है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते या इसे करना नहीं जानते। यदि आप इसी ऑप्शन को डायरेक्टली गूगल वेबसाइट पे टाइप करना चाहते हैं तो आपको करना केवल इतना है कि आप किसी भी वर्ड को डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख दीजिए और उसे एज इट इज़ टाइप कर दीजिए। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे पूरा टाइप करता हूँ, सैयद अतहर अली हाशमी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे नाम से रिलेटेड यहाँ पे आपको केवल दिखाई देगा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है, और केवल एग्जैक्टली इसी नाम से संबंधित आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मेरी फ़ोटोग्राफ्स भी आ रही हैं और मेरे द्वारा कंट्रीब्यूशन मैंने जितना भी गूगल मैप्स में किया है या यूट्यूब में किया है उससे संबंधित यहाँ पे सारे लिंक्स प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, केवल डबल कोटेशन मार्क में आपको क्या कर देना है, एग्जैक्टली अपना नाम लिख देना है। तो यदि आप इंटरनेट की किसी जगह पे उपस्थित होंगे तो आप यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। अन्यथा होगा क्या, अभी देखिए रिजल्ट की जो संख्या थी केवल कितनी थी, 121। लेकिन यदि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सैयद, फिर अतहर, फिर अली, फिर हाशमी, तो यहाँ पे दुनिया भर के जितने भी सैयद हैं, जितने भी अतहर हैं और जितने भी अली हैं और जितने भी हाशमी हैं, उन चारों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिजल्ट की संख्याएं जो हैं वो कितनी हो गई, लगभग 4 लाख हो गई। ओके, तो बात आपको समझ में आई होगी। तब हम वापस चलते हैं गूगल एडवांस सर्च पे। तो गूगल एडवांस सर्च पे जो अगला ऑप्शन है वो है एनी ऑफ दीज वर्ड्स। तो एनी ऑफ दीज वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप इनमें से किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे उन्हीं वर्ड्स को जब लिखेंगे तो ये अलग अलग इन वर्ड्स को सर्च करेगा, इन चारों वर्ड्स को सेपरेटली अलग अलग से सर्च करेगा।
तो जब आप एडवांस सर्च में क्लिक करेंगे तो जिस जगह पे सैयद आया होगा, जिस जगह पे अतहर आया होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट की संख्या जो है वो देखिए कितनी बढ़ गई, ये फिर से बिलियंस में बढ़ गई। मतलब ये इन सारे वर्ड्स को अलग अलग से सर्च कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं स्वामी और विवेकानंद, तो ये स्वामी भी सर्च करेगा और विवेकानंद भी सर्च करेगा। तो अब आप रिजल्ट में देखेंगे कि यहाँ पे केवल ना कि स्वामी विवेकानंद आ रहा है, बल्कि जितने भी प्रकार के यहाँ पे स्वामी वर्ड आ रहे हैं वो सबके सब यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे और रिजल्ट की संख्या जो है पहले से ज़्यादा आपको दिखाई देगी। तो उम्मीद है कि ब्राउज़र में सर्च इंजन का ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यदि आप कुछ ऐसा करना चाहें कि कोई वर्ड आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना हो, जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर एप्लीकेशन तो सर्च करना आप चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट में सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई शब्द ही ना हो। पहले आप ये देखिए कि हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन तो यहाँ पे सर्च कर लिए, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित हमारे पास में यहाँ पे मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आ गए। अब मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि इन जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं इसमें से कहीं पे भी ये जो सॉफ्टवेयर का शब्द है ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन तो लिखूँगा, लेकिन नन ऑफ दिस वर्ड के आगे मैं क्या लिख दूंगा, सॉफ्टवेयर। तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो क्या करेगा, इस शब्द को अपने पूरे सर्च इंजन से जब सर्च करेगा तो जितनी जगह भी सॉफ्टवेयर आया होगा उन सारे रिजल्ट्स को ये माइनस कर देगा, बिल्कुल क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। तो देखिए रिजल्ट की संख्याएं कम हो गई और अब आपको यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं आप चाहें तो बैठ के आराम से आधा घंटा ढूंढ सकते हैं, आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कहीं पे भी सॉफ्टवेयर नाम का जो शब्द है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी जहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन तो होगा लेकिन सॉफ्टवेयर नाम का कोई शब्द नहीं होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर की जगह यहाँ पे हार्डवेयर लिखें तो आपको केवल क्या करना है, हार्डवेयर को यहाँ पे माइनस कर देना है और उसके बाद में फिर सर्च बटन को क्लिक कर देना है। तो प्रत्येक बार आपको एडवांस सर्च पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल क्या कर सकते हैं, जो चीज़ आपको एग्जैक्टली सर्च करनी हो उसे आप इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख दीजिए, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन। साथ ही साथ यदि आपको माइनस करना है सॉफ्टवेयर तो आप माइनस क्या कर देंगे, सॉफ्टवेयर कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर भी यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जितनी भी आपको लिंक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या आएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर ही आएगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा है, लेकिन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो है सिंगल जो वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाले। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ आया तो लिखा हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन अलग से और सॉफ्टवेयर अलग से, ये दोनों वर्ड एक साथ आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज़ है, अगर आप किसी टर्म को पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे सर्च करना है PGDCA, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है PGDCA। अब इस PGDCA को मैं पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे ही सर्च करना चाहता हूँ, जैसे कि www.prsu.ac.in, इस वेबसाइट पे मैं इसे सर्च करना चाहता हूँ। तो आप ऑल दिस वर्ड्स में लिख दीजिए PGDCA, या आप इसे कहीं पे भी लिख सकते हैं इनमें से, केवल इस जगह को छोड़ के, नन ऑफ दिस वर्ड में आपको नहीं करना है, वरना वो PGDCA छोड़ के बाकी सब चीज़ को ढूंढ देगा। तो आपको केवल क्या करना है, PGDCA पहला, दूसरा या तीसरा ऑप्शन में आपको टाइप कर देना है कहीं पे भी, और उसके बाद क्या करना है, साइट और डोमेन में जाके आपको वेबसाइट का नाम, ये वेबसाइट का नाम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप चाहें तो पहले वेबसाइट को सर्च कर लें PRSU, और टाइप करने के बाद में आप उस वेबसाइट की एड्रेस को एड्रेस बार से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर जब आप एडवांस सर्च क्लिक करेंगे तो देखिए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में PRSU की वेबसाइट में जहाँ जहाँ PGDCA शब्द आया है वहाँ के लिंक आपके सामने है कि ये डिप्लोमा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस है, रीटोटलिंग का रिजल्ट है, सेमेस्टर रिजल्ट है, एग्ज़ाम सेंटर है, एडमिन डिपार्टमेंट का अपलोड डेटा है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है समय बचाती हैं। और देखिए रिजल्ट केवल कितने हैं, 321। और यदि आप सिर्फ PGDCA ढूंढेंगे तो फिर आपका गूगल जो है वो दुनिया भर की जितनी वेबसाइट में जहाँ जहाँ PGDCA शब्द का इस्तेमाल किया गया है सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर देगी। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप थोड़े से स्मार्ट बनिए। आसानी के साथ में आप क्या कर सकते हैं,
आप किसी चीज़ को जब कर सकते हैं तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ आप एक बार सीखेंगे तो आपको हमेशा काम आएगी। तो मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया है। तो ये हो गया यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड्स, इसे हम वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल बोलते हैं। जो डबल कोटेशन मार्क हम लगा रहे हैं, जो माइनस हम लगा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं। और एंड ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है, फिर जो अदर ऑप्शंस है वो काफ़ी आसान है कि आप जैसे PGDCA कौन सी लैंग्वेज में ढूंढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हिंदी का चुनाव कर सकते हैं, उर्दू का चुनाव कर सकते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है आपके रीजन के हिसाब से। आप रीजन कौन सा देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इंडिया से हैं तो इंडिया से संबंधित केवल यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने प्रदर्शित होंगे। केवल इंडिया की जो वेबसाइट है वहीं के रिजल्ट आपके सामने प्रदर्शित होंगे। इससे आपका रिजल्ट और ज़्यादा फिल्टर होते जाएगा। लास्ट अपडेट आप देखना चाहते हैं कि आखिरी 24 घंटों में PGDCA के बारे में क्या क्या सूचना इंटरनेट में पब्लिश हुई है, तो आप यहाँ पे लास्ट अपडेट में 24 घंटा चुन सकते हैं और उसके बाद में आप एडवांस सर्च में क्लिक करिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि पिछले 24 घंटों में इस विश्वविद्यालय ने PGDCA से संबंधित कोई सूचना अपडेट नहीं की है। आप यहाँ से वेबसाइट को हटा दीजिए, दोबारा सर्च करके देखिए, तो यहाँ पे आपको सर्च हिंदी पेजेस पास्ट 20 आवर्स में केवल आपके सामने कुछ ही रिजल्ट्स आएंगे कि भोपाल महिला पुलिस अफसरों के 748, और ये जो भी आपको न्यूज़ है और जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें पिछले 24 घंटे में इंटरनेट पे आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये एडवांस सर्च जो है वो इस तरीके से काम करता है, आपको समझ में आया होगा। और ये आखिरी है, यहाँ पे टर्म्स अपीयरिंग जो है, आप टाइटल ऑफ द पेज में आ रहा है कि टेक्स्ट ऑफ द पेज में आ रहा है, ये सारी चीज़ों को आप पढ़िए, समझिए। ये काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं कि वो जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं किस जगह पे आ रहा है, आप उसे यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फाइल का फॉर्मेट भी चुन सकते हैं कि किस तरीके की फ़ाइल आप ढूंढ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे सर्च करते हैं PGDCA का असाइनमेंट, और PGDCA असाइनमेंट आपको ढूंढना है बना बनाया, तो आप यहाँ से जैसे एनी टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एनी रीजन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, अगर आप DOC में सर्च करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी जो असाइनमेंट बनाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में ही बनाता है, तो आप PGDCA का असाइनमेंट सर्च कर रहे हैं और यहाँ से आप एडवांस सर्च में क्लिक करिए। तो देखिए PGDCA का एक भी असाइनमेंट कहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। तो आप वेबसाइट को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल टाइप DOC। फिर जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में PGDCA का असाइनमेंट का एक डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। तो यहाँ पे फाइल का टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा DOC। जब आप इसे नए टैब में खोलेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, और PGDCA और /MCA यहाँ पे लिखा हुआ था। इस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से देख सकते हैं, आपके काम की जो भी चीज़ें हैं आप इसे पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल गए फ्री में बैठे बैठे। तो यहाँ पे इतने सारे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स का जो भी क्वेश्चन आया है पूरा अवेलेबल है। इसमें देखिए आपको डिस्टेंस एजुकेशन एंड लर्निंग का जो भी पेपर बना हुआ है PGDCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद हो सकती हैं अगर आप गूगल क्रोम में गूगल के एडवांस ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। तो अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं थी तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको ये चीज़ पता चली, और यदि आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ नहीं आपको पता चलती है उससे आपको खुशी ही होती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमको कंप्यूटर में कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है तो हमें काफ़ी खुशी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात यह है कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट है, जैसे इसमें मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन ढूंढता हूँ, और ढूंढने के बाद में एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अब मैं आपको डाटा को कॉपी करने के बता रहा हूँ। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जब जाएं तो वेबसाइट पे जाने के बाद यदि आपको इसे सेव करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप सिंपली गूगल क्रोम में राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेव एज। आप इस पूरे के पूरे कंप्यूटर पेज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एज अ वेब पेज। तो जब आप इसे सेव कर देते हैं तो इस पूरे के पूरे पेज में जितनी इमेजेस हैं, जितना टेक्स्ट है, जैसा फॉर्मेट है, जो भी सारी चीज़ें हैं, सब की सब एक फाइल के रूप में यहाँ पे सुरक्षित हो जाती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में जहाँ पे आपने इसे सेव किया है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस फोल्डर में सुरक्षित हो जाते हैं। और ये अपनी फाइल है जिसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और ये आप इंटरनेट जब ना भी रहे तब भी आप इसे खोल के चला सकते हैं, ताकि आप बाद में किसी चीज़ को पढ़ने के लिए अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो लिंक्स है इसमें काम नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा, तो बाकी सारी लिंक्स इंटरनेट बंद होने पर काम नहीं करेंगी। जैसे यदि मैं अभी इंटरनेट को ऑफ कर दूँ यहाँ से, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में मैं अगर किसी लिंक को क्लिक करता हूँ तो
जाहिर सी बात है वो चीज़ बिना इंटरनेट के नहीं खुलेगी। लेकिन ये जो पेज है ये आपके कहाँ पे सेव हो चुका है, डेस्कटॉप में सेव हो चुका है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कभी भी किसी भी समय। तो चलिए वापस इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम अपने काम पे वापस चलते हैं। अगली बात ये जो आपको डेट दिखाई दे रही है, आज की तारीख है, यहाँ पे 17 तारीख है। यदि आप इस टाइम को चेंज कर दें, मान लीजिए मैं इसे कर देता हूँ, समय में पीछे चले जाता हूँ, तो ये कोई टाइम मशीन तो है नहीं जो मुझे समय में पीछे ले जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो डेट है वो कितना कर दिया मैंने, 2009। अब मैं ओके कर देता हूँ, ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम की बैटरी डाउन होने की वजह से उसकी डेट जो है वो पीछे चली जाती है, हमें उसे सेट करना पड़ता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इससे हमारा जो ब्राउज़र है वो काम करना बंद कर देता है। देखिए अब यहाँ पे कोई भी वेबसाइट जो है वो इसलिए नहीं खुलेगी क्योंकि आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ सकता है कि इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो नहीं खुल रही है। तो बहरहाल अब मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ये चीज़ खुल जा रही है, लेकिन कभी कभी यदि आपके सिस्टम में इस तरीके की प्रॉब्लम आए कि आपका यहाँ पे नो इंटरनेट दिखाए या कुछ प्रॉब्लम दिखाए या कुछ टाइम का प्रॉब्लम दिखाए, तो ध्यान रखिए आप यहाँ से अपने टाइम को करेक्ट करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है वो सही तरीके से काम करने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइम वापस सही कर दे रहा हूँ। तो ये वापस से मैंने डेट जो है वापस सेट कर दिया। इसके बाद आता है आपके ब्राउज़र में किसी चीज़ को यदि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बुक मार्क्स बना के रखे हैं, तो आपको यदि कोई चीज़ को बुक मार्क करना है, जैसे पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में आप नियमित अगर जाते रहते हैं, तो आप यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में डी कॉम्बिनेशन दबाइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डेस्कटॉप। तो कंट्रोल प्लस डी दबाने से आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पे एक बुक मार्क बना के क्या कर सकते हैं, इसे डन कर दें। और डन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बुक मार्क हमेशा के लिए बन गया है। तो जब भी आप इस वेबसाइट को खोल के नहीं रखें और आपको इमीडिएटली यहाँ पे इसे ओपन करना है, तो आप पंडित रविशंकर जो यहाँ पे आपने बना के रखा है उस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही आप कितने ही वेबसाइट का यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद। तो ये जो वेब ब्राउज़र है ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है और इससे रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल हो कि क्या चीज़ कैसे करते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और ये लेक्चर जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसको मैं जब भी डालूंगा तो सेम टाइटल से पार्ट 2 करके ज़रूर डालूंगा और उस लेक्चर में मैं आपके सारे सवालों को भी कवर कर दूंगा। यदि आपके कोई सवाल हो वेब ब्राउज़र से संबंधित या आज के लेक्चर से संबंधित, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। कुछ समय बाद मैं उसे ज़रूर अपडेट करके आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक बटन दबाइए या डिसलाइक बटन दबाइए। आप अपना रिएक्शन हमें ज़रूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।